सूरत पुलिस के हाथ लगे बड़ी कामयाबी। मुंबई में 4 से ज्यादा घरफोड़ चोरी के मामलों में शामिल आरोपी अब सूरत पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने आरोपी के पास से 33 तोले से ज्यादा सोने के आभूषण समेत कुल 44 लाख रुपए से ज्यादा का मुद्देमाल बरामद किया है। मुंबई के 6 घरफोड़ चोरी के मामलों का आरोपी अब सूरत पुलिस की गिरफ्त में है। मामला मुंबई में हुए एक के बाद एक घरफोड़ चोरी की वारदातों से जुड़ा हुआ है। सूरत शहर पुलिस ने इन मामलों में कथित तौर पर संलिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की कार्रवाई के बाद जब आरोपी के पास मौजूद सामान की जांच की गई तो बड़ी मात्रा में सोने के आभूषण बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक बरामद किए गए सोने के आभूषणों का वजन 33 तोले से ज्यादा है। सिर्फ सोने के आभूषण ही नहीं, पुलिस ने आरोपी के पास से कुल मिलाकर 44 लाख रुपए से अधिक कीमत का मुद्देमाल भी जब्त किया है। इतनी बड़ी मात्रा में सोने के आभूषण और लाखों रुपए का मुद्देमाल बरामद होने के बाद अब पुलिस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी का मुंबई में हुई 4 से ज्यादा घरफोड़ चोरी की वारदातों से किस तरह कनेक्शन है और चोरी के माल को लेकर उसकी भूमिका क्या रही। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद सूरत पुलिस ने मामले की जांच और तेज कर दी है। पुलिस अब बरामद किए गए 33 तोले से ज्यादा सोने के आभूषणों को अलग अलग चोरी के मामलों से जोड़कर जांच कर रही है। इसके साथ ही यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी ने चोरी का माल कहां से हासिल किया, इन वारदातों में उसके साथ कोई और व्यक्ति शामिल था या नहीं और मुंबई में दर्ज मामलों के साथ आरोपी का पूरा कनेक्शन क्या है। इस पूरे मामले की विस्तृत जानकारी देने के लिए सूरत पुलिस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। मुंबई की 4 से ज्यादा घरफोड़ चोरी, सूरत पुलिस की गिरफ्त में आरोपी, 33 तोले से ज्यादा का सोना और 44 लाख रुपए से ज्यादा का मुद्देमाल। सूरत पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अब पूरे मामले की परतें खुलने वाली है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुंबई की इन चोरी की वारदातों के पीछे आरोपी की असल भूमिका क्या थी और इस पूरे नेटवर्क में उसके साथ और कौन कौन लोग जुड़े हैं। इन तमाम सवालों के जवाब अब पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आएंगे। पिछले कई समय से सूरत सिटी में जिस तरह से बॉडी ऑफेंसेस और प्रॉपर्टी ऑफेंसेस को कंट्रोल करने के लिए हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम काम कर रहे हैं, जिसमें वाहन चेकिंग है, असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर हमारी पूरी ऑब्जर्वेशन चल रहा है। जितने आगे में जो गुने में जिसके जो आरोप अक्यूज़ हैं उसको बुला के हम लोग पूरा एक वर्कआउट करते हैं। रात को वाहन चेकिंग पॉइंट हमारे चालू है और रात को हम लोग जिस तरह से पेट्रोलिंग करते हैं उसी के रिगार्डिंग सारोली थाना है, उसमें एक नियॉन चेक पोस्ट पड़ता है जो सूरत ग्रामीण और सूरत सिटी में नाका पड़ता है। वहाँ पे वाहन चेकिंग के दरमियान गत रोज़ हमारी एक टीम वहाँ पे थी, जिसमें सारोली पुलिस स्टेशन के पीआई है SR वेकरिया, डिस्ट्रिक्ट पीएसआई है UB मैदबरा, हेड कांस्टेबल है हिम्मत भाई मौजी भाई और पुलिस कांस्टेबल मनीष भाई विठल भाई हैं। उन्होंने जब वहाँ चेकिंग प्रॉपर वहाँ चल रहा था तो एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस में जब चेकिंग चल रही थी तो एक शंकास्पद इसम उनको नज़र में आया। उनको उनकी जो बैग्स वगैरह है वो चेक करते पता चला कि उनके पास से सोने के गहने मिले थे। सीधा उनको थाने ले गए और जब उनकी इंक्वायरी की गई और वहाँ पे से जब पता चला तो इंक्वायरी में पता चला कि उसके पास 33 तोला जितना गोल्ड है, एक मोबाइल फ़ोन है और रिस्ट वॉच है, वो उसकी कीमत और जो गोल्ड है उसकी कीमत करके टोटल 45,26,000 रुपीज़ का मुद्दामाल हम लोगों ने रिकवर वहाँ से कवर किया है। पता चला कि ये जो अक्यूज़ है उसका नाम है कमलजीत सिंह उर्फ़े शनि सिंह बग्गू, जो महाराष्ट्र का बॉम्बे का रहने वाला है। उसकी पूरी फैमिली और उसकी बहन भी इसी चोरी के मामले में पूरी गैंग बना के ये सब काम को वो अंजाम देते हैं। जब बॉम्बे पुलिस को हमने कांटेक्ट किया तो पता चला कि 2017 से और ईगुजकोप में जब हमने देखा तो पता चला कि 2017 से वो इस तरह के चोरी के गुने में इन्वॉल्व है और जो अभी 4 नई फरियाद दर्ज हुई है वो भी MHB कॉलोनी पुलिस स्टेशन बृहद मुंबई में हुई है। जो पिछले जो 4 चोरी के गुने हैं उसी के जो पूरा मुद्दा माल है वो 26,000 रुपीज़ का है। चोरी करके वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में बैठ के राजस्थान जा रहा था खाटू श्याम मंदिर को दर्शन करने के लिए और उसी समय नाकाबंदी पॉइंट में वहाँ चेकिंग के दरमियान हमने उसको ले लिया है और 41D के तहत कार्यवाही की है और बॉम्बे की पुलिस भी आई है। हम उनको अभी हैंड ओवर कर रहे हैं। रात को वो जब रैकी करता था तो जो बंद मकान होते हैं उसी को वो टारगेट करता था। जैसे कोई बंद मकान पड़ा है उसमें रात को लाइट नहीं जल रही है या फिर बाहर न्यूज़पेपर पड़े हैं या पूजा के फूल 2-3 दिन से अगर वहाँ पे पड़े हैं तो वो वहाँ पे अज्यूम करता था कि ये मकान बंद है और रैकी करके फिर वहाँ से चोरी करता था। चोरी के ज्वेलरी को कहाँ बेचता? चोरी के गहनों को पिघला के पूरा वहाँ पे उसको बेचना, उसकी जो पूरी टीम है जिसमें उसके फैमिली मेम्बर्स भी हैं, उसका एडवोकेट वगैरह पूरी एक सिंडिकेट काम कर रही है। ऐसा अभी हमें बॉम्बे की पुलिस जो आई थी उन्होंने प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस में बताया है। हम भी यहाँ पे अभी जितनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं वो हम कर रहे हैं और बाकी का फिर हम उनको 41D के तहत करके उनको सौंप रहे हैं बॉम्बे पुलिस को। फैमिली में और भी कोई चोरी में शामिल है इसके साथ?
लोकल वहाँ की बॉम्बे की पुलिस ने हमें बताया है कि उसकी पूरी फैमिली इसी तरह का चोरी का काम करती है।